तो खैर ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं गुजरावाला के। इनका यहाँ पर है होटल है, रेस्टोरेंट है। हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर-ओ-आफियत के साथ होंगे। तो जी, आज का हमारा व्लॉग फिर वहीं पर हुआ, क्योंकि ये पूरा वीक इनके तमाशों के साथ गुजरेगा और थकते नहीं हैं। अपने भरपूर अंदाज में ये इसी तरह गाने बजाने बैंड बाजे करते रहे हैं और हम देख देख के थक गए और दिखा दिखा के ये व्लॉग्स बना बना कर आप लोग के सामने पेश कर कर के थक गए। लेकिन ये है कि इनके ना हाथों को सुकून है ना पैरों को सुकून है, बस मुसलसल ये बजाए जा रहे हैं और तमाशे लगाए जा रहे हैं। तो जी हाय रे हाय, क्या किया जाए, बच्चों ने तो माँओं को कंगाल करके रख दिया। मिनट मिनट में पहुंच जाते हैं, इतना तंग किया है कि हर झूले को ये लोगों ने बख्शा ही नहीं है। हर एक जगह पर पूरे हो रहे हैं और सिर्फ मेरी ही नहीं, सारे माँओं की यही हालात हैं, क्योंकि एक सिटी के अंदर अपने घर के बिल्कुल पास जब ये झूले नस्ब किए गए हैं तो ज़ाहिर बच्चे कहाँ ठहरने वाले हैं। हमें तो हमारे वालिदैन कितनी कितनी दूर ले जाया करते थे, तो कहीं एक दिन हम ये इंजॉयमेंट करके आ जाया करते थे। अब जब घर के पास मेला लगा है तो बच्चे कहाँ बैठने वाले हैं। बार बार कभी एक झूले में जा रहे हैं तो कभी दूसरे में जा रहे हैं तो कभी तीसरे में जा रहे हैं। आज मुझे ठगा कर ये ले गए, कहने लगे बच्चे कि भाई मम्मा आज तो हाफ प्राइस पर झूले हैं क्योंकि मैं जाने से इनकार कर रही थी तो इन्होंने मुझे इस तरह से करके ले गए। तो यहाँ मेरे तो फिर ये मज़ा आ गया, क्योंकि मुझे मिल गया पाकिस्तानी होटल। घूमते घूमते मैं ढूंढते मैंने कहा देखती हूँ कहीं पर। अचानक से मेरी नज़र गई तो महाराजा लिखा हुआ था। मैंने कहा महाराजा, तो फिर तो मैं तो कहीं रुकी ही नहीं, मैं सीधे आके पड़ी। तो क्योंकि मुझे ये जो दस्तरखान टाइप का जो टेंट टाइप का लगाया हुआ था, मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे ये कोई पाकिस्तानी है। और एक दफ़ा मैं आगे चली गई, फिर मैं दोबारा मुड़ कर आई, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई इनको देख के। यहाँ मैं आगे निकल गई और फिर मैंने सोचा कि एक दफ़ा मुड़कर पूछा जाए इनसे। फिर मैंने जब शक्लें देखी तो मुझे अंदाज़ा हो गया। तो खैर ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं गुजरावाला के। इनका यहाँ पर है होटल है, रेस्टोरेंट है। तो वो है लशटफोन स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और ये इन्होंने अपना स्टॉल लगाया है। भाई आपका नाम क्या है? आदिल भाई हैं हमारे। तो ये इन्होंने अपना स्टॉल यहाँ पर लगाया हुआ है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अपने लोग यहाँ पर देखने को मिले। और बड़ा मज़े वाला तंदूर लगा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर रोटियाँ मज़े मज़े के नान निकल रहे हैं और साथ में ये समोसे बने हुए हैं और प्रॉन है, चिकन है, बीफ है। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर इन्होंने सारा सिस्टम लगाया हुआ है। ये देखें, तो ये इन्होंने यहाँ पर छोटा सा एक सेटअप लगाया है जहाँ पे लोग आकर बैठकर और खाना खा सकते हैं। और इनका ये नाम भी लगा हुआ है ऊपर, महाराजा करके इन्होंने अपना लगाया हुआ है ये पूरा नाम। और यहाँ भी मैं दिखाती जाऊँ, यहाँ भी इन्होंने अपने जो रेस्टोरेंट का पूरा नाम है वो लगाया हुआ है महाराजा करके। तो ज़रूर अगर स्विट्ज़रलैंड के अंदर कोई पाकिस्तानी खाना और इंडियन खाना खाना चाहे तो वो जा सकते हैं। इनके रेस्टोरेंट में डिलीशियस खाना होता है जिसमें टच जो है ना वो स्विट्ज़रलैंड का दिया गया है। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? तो भाई थे हमारे बड़े शर्मीले, तो उन्होंने कहा कि आपने कह दिया हम समझ गए, लोग समझ जाएंगे।
लेकिन मैं ज़रूर इनके रेस्टोरेंट पे जाकर और वहाँ इनके रेस्टोरेंट के अंदर मैं इंटरव्यू ज़रूर करूँगी, क्योंकि आज तो वो कह रहे थे हमने कभी अपनी लाइफ में इंटरव्यू नहीं दिया तो हम कैसे दें। ऐसा भी होता है कि कभी कि कोई कैमरे के आगे नहीं आया हो और एकदम से उसके आगे कैमरा आ जाए तो बंदा चौंक सा जाता है और परेशानी में फिर कुछ कह नहीं पाता। यहाँ फिर वही बॉल्स में बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, क्योंकि डेली यहाँ पर जाना हो रहा है तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ। तो यहाँ आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं वीडियोस कैसे बना रही हूँ, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं। जो भी है जैसा भी है, बस आपकी ये बहन आप लोगों के लिए स्विट्ज़रलैंड के अंदर से ये खूबसूरत वीडियोस रिकॉर्ड करके और पेश कर रही हैं। जितना आता है उतना आप लोगों के लिए पेश कर रही है। तो यहाँ आप लोग सब दुआओं में भी याद रखें और मैं भी आप सब लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। और अगर किसी को कुछ सवालात हो, कुछ पूछना हो या कुछ कहना हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकता है। जिस तरह के कल मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने पूछा था मेरी बेटी के बारे में, तो मैं यहाँ अर्ज़ करती हूँ कि 1 महीने 2 महीने पहले मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो वीडियो भी है, पीछे जाकर देखिएगा कि वो 1-1.5 महीना हॉस्पिटल में रही है। अचानक से ही उसे कुछ हो गया था, तो अब भी उसकी बहुत दवाएं चल रही हैं। तो उसकी नाक में नलकी उस वजह से लगी है। तो वो मेरी न्यू व्यूअर्स हैं, उसे शायद नहीं पता। तो बस मेरी बेटी के लिए भी सब दुआ किया करें और करते भी हैं, मुझे पता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत दुआएं देते हैं मेरी बेटी के लिए। तो जो मेरे लिए दुआ करता है सेम दुआ मैं उनके लिए करती हूँ कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों में बहुत आसानियाँ लाए। आमीन।